अब यहाँ कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है? हाथ उठाना। और सिर्फ मुझसे नहीं, किसी से भी जिन्होंने कथा सुनी है हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे, आप पहली बार सुनेंगे? हाँ, अच्छा, अभी पूरी सुनेंगे? पक्का? 7 दिन आएंगे? बच्चों ने आने दिया? माँ बाप वो है कि आप हैं? आज तक तो हमने यही सुना है कि मम्मी से पूछ के बताते हैं, पापा ने हाँ बोला तो आएंगे। पहली बार मैं सुन रही हूँ कहेंगे बच्चों ने आने दिया तो आएंगे। ये भी वो सुन रहा है और उसको समझ आ रहा है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। आप भी आइए, बच्चों को भी साथ लेकर आइए ताकि वो भी सीखे। क्योंकि आगे जाके देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर यहाँ कई बैठे जिनकी आधी जिंदगी निकल चुकी है ना? तो देश और समाज अब इनको ही संभालना है। ये अच्छे हुए तब जाके समाज अच्छा होगा और देश अच्छा होगा। तो बड़े आए ना आए चलेगा, बच्चे जरूर आने चाहिए, वो सीखने चाहिए, वो भगवान से जुड़ने चाहिए। वरना ये जो डर है ना, जिनके बच्चे नहीं हुए अभी के, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, ये डर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आने वाला समाज पाल रहे हैं। यही देश चलाएंगे आगे। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अच्छा हुआ तुमसे पहले ही हमें आजादी मिल गई, वरना पता चलता कि तुम तो सोते ही रहते। लड़ना दूर की बात, यहां नींद ही खत्म नहीं हो रही हमारी। आधे समय तो माँ बाप बच्चों को इसी के लिए डांट रहे हैं, हाँ कि ना? नींद ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान से जोड़िए, आध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, फिर देखिए वो हर काम अच्छे से करेगा। क्योंकि धर्म से जुड़ने का मतलब सब कुछ त्यागना नहीं है। धर्म से जुड़ने का मतलब है हर कार्य धर्म का ध्यान रखते हुए करना है। और धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं होता, ये जीने की कला है। हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं, ये जीने की कला है। आप अपने अधिकतर शास्त्र उठाइए, कोई शास्त्र आपको पूजा पाठ नहीं सिखा रहा है, जीना सिखा रहा है। जब गलत परिस्थितियां आए क्या करना, विपरीत परिस्थितियां आए क्या करना। और हम इसी डर से कि सब कुछ त्यागने बोल रहा है, शास्त्र ही नहीं उठा रहे, उसको ही त्याग दिया, हाँ कि ना? तो चलिए, यहां अधिकतरों ने, मतलब किसी ने बहुत बार सुना है, किसी ने थोड़ा थोड़ा सुना है, तो सुना है। तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज आप यहां आए हैं, 7 दिन आएंगे, आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि भाई जिनको सुनने जा रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है। आपको 7 दिन बाद पता चले, हम अभी क्लियर कर दें, नहीं है। कोई कहे कि ठीक है, ज्ञान नहीं तो अपने अनुभव ही सुना देंगे। तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं, मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई खास चीज है नहीं। मुझसे ज्यादा अनुभव तो आपके पास है। कोई कहे भक्ति तो होगी, मुझे तो नहीं दिखती, क्योंकि हमें लगता है भक्ति मतलब सिर्फ भजन कीर्तन कर लिया। इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। तो फिर कोई कहे तो फिर बैठ क्यों गए?
है क्या? विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि संतों से सुना है भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके काम अच्छे होंगे। इसलिए माँ बाप बच्चों की संगत देखते हैं, हाँ कि ना? एक उम्र में माँ बाप और बच्चों के बीच एक परमानेंट झगड़ा है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते, हाँ कि ना? और कई बार ना बच्चों को भी पता होता है कि हमारे दोस्त कुछ ढंग के हैं नहीं, उनकी हरकतें इतनी सही है नहीं, पर वो फिर तर्क देते हैं कि भाई हम वैसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हमने तो बस दोस्ती की है, हम थोड़ी वो सब कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये स्वभाव है मनुष्य का। वो अगर किसी के साथ ज्यादा समय बिताता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है, हाँ कि ना? आप ध्यान दीजिए, आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताइए, आप उसकी बोली बोलने लगते हैं, उसके कुछ शब्द आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो प्रभाव पड़ने लगता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि उसका प्रभाव मुझ पे पड़ेगा, मेरा प्रभाव भी तो उस पे पड़ सकता है। मुश्किल है, क्योंकि बुराई आसान है, अच्छाई में समय लगता है। अच्छा बनना बहुत मुश्किल है, बुरा बनना बड़ा आसान है। किसी को तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान है। एक मिनट में एक अपशब्द बोलो, सामने वाला दुखी हो सकता है। किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है, पहला तो हम करना ही नहीं चाहते। सबसे मुश्किल तो ये कि आपके अंदर भाव आए कि आप किसी को खुश करना चाहते हैं, हम वो ही नहीं करना चाहते। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो दुखी इसीलिए है कि उनका पड़ोस वाला बहुत ज्यादा ही सुखी है, हाँ कि ना? हमको दूसरों के सुख से बड़ी दिक्कत होती है, ये सच है। और ये मैं साधारण तौर पे नहीं कह रही, ये कहते ना कि कई स्टडीज होती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लोगों पे समझा जाता है। ये सच है कि लोगों को आजकल इस बात से तकलीफ होने लगी है कि कोई और सुखी क्यों है, वो उसके सुख को अपने सुख के साथ उसकी बराबरी करने लगता है, जबकि सबके जीवन अलग है, हाँ कि ना? उसका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग, तो आप किसी से बराबरी कैसे कर सकते हैं? पर हमें उस बात की तकलीफ होती है कि कोई और सुखी, और फिर हम ये बताने लग जाएंगे कि उसके सुख के कारण के पीछे उसकी मेहनत है ही नहीं।